27 फरवरी के रोज गाजियाबाद के लोनी इलाके में सलीम वास्ती के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। सर तन से जुदा करने की जो कोशिश है वो दो हमलावरों ने की और जिसके बाद 1 महीने तक लंबा उनका इलाज अस्पताल में चला और अब वो घर पर अपने वापस आ गए और सीधे उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उन पर ये जो हमला हुआ इसको वो किस तरह से देखते हैं। सलीम जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, अभी आप कैसे हैं? हाँ, बेहतरीन ठीक हूँ। इतनी जो चोटें आपको लगी, धारदार हथियारों से हमला हुआ, सर तन से जुदा करने की कोशिश हुई, क्या आपको लगा था कभी कि जो आप बातें लगातार सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, खुलकर आप अपनी राय रख रहे हैं, वो आपकी बातें आपके जान के ऊपर बना आएंगी? गंदी मानसिकता के लोग हमारे मजहब में हैं, बहुत कम है, लेकिन इंडिया के अंदर कम है, इंडिया के बाहर ज़्यादा हैं। इंडिया के अंदर जो बहकावे में आके ऐसी हरकत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर आप कुरान की आयत नंबर 256 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है ला इकरा फी दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई अल्लाह को मानो या ना मानो, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो ये जो लोग ऐसा करते हैं ये वो लोग हैं जो दीन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दीन को गलत चला रहे हैं, दीन में गंदगी घुसा रहे हैं, दीन में कत्ले आम घुसा रहे हैं। मुसलमान कातिल नहीं है, ये लोग उसको बरगला के ऐसा कर रहे हैं। जब आप अस्पताल में थे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई आपको किस वजह से जो लड़ रहे थे आप, शारीरिक लड़ाई ज़्यादा थी या मानसिक लड़ाई जो है, जो इस तरह से सारी चीज़ें हुई जो आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ उसकी लड़ाई ज़्यादा थी? मानसिक ही ज़्यादा है मेरे को, शारीरिक तो मैं झेल लेता हूँ, ये भी झेल लिया, एक तरह से मौत के मुंह से वापस आया हूँ। मानसिक ज़्यादा है मेरे को, अपने परिवार से भी है, रिश्तेदारों से भी है, जो हमारे खुद के मुसलमान हैं उनसे भी है। मैं उन्हीं को तरक्की की तरफ जाते हुए देखना चाहता हूँ, उनको जिहाद की तरफ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने। स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तब बनेंगे, मदरसे के अंदर से तो वो जिहादी बन के निकलेंगे, ये मैं नहीं चाहता। जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया उनका यूपी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। हालांकि जो इनकाउंटर हुआ उस पर जो लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था उनके पिता का कहना था कि इनकाउंटर नहीं होता, जेल भेज दिया जाता। तो यूपी पुलिस ने जो इनकाउंटर किया आपके ऊपर, जिन लोगों ने हमला किया था, गुलफाम और जीशान, तो इस कार्रवाई को आप सही मानते हैं? क्या इस पर आपका कहना है? ये संवैधानिक कार्रवाई हुई है। उसका बाप दोगली बात कर रहा है। उसका बाप कह रहा है कि मेरे बेटों ने जिन्होंने किसी का कत्ल करने की कोशिश की उसको जेल भेजना चाहिए था, तो मुझे कत्ल क्यों करने के लिए बोला? उसने एक शब्द ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटे गलत करने गए थे, उन्हें कत्ल नहीं करना चाहिए था? कोर्ट में काम करते, कार्रवाई करते, अगर डिबेट करते, कत्ल क्यों करने गए? उसके बाप को ये भी बोलना चाहिए था। हालांकि मैं उनके कत्ल से खुश नहीं हूँ, उसकी औलाद भी तड़प रही होंगी, उनके बच्चे भी तड़प रहे होंगे, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया, संविधान में इसकी सज़ा मौत है। यूपी पुलिस से जो आपको पूरे मामले में सहयोग मिला, उनसे आप क्या उम्मीद आगे आने वाले दिनों में रख रहे हैं? बहुत बेहतरीन काम किया। ये खाली मेरे लिए नहीं, हर इंसान के लिए जिसके साथ ऐसा अन्याय होगा उसको बिल्कुल न्याय मिलेगा। ये योगी सरकार में बहुत बढ़िया काम है। जो लोग आपसे असहमत हैं या जो लोग आपसे सहमत हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो असहमत हैं वो बात कर लो मुझसे, कभी भी व्हाट्सएप पे भी कर लेता हूँ, यूट्यूब पे भी कर लेता हूँ, बात कर लो। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ साबित कर दो, मैं मान जाऊँगा। अब तक सैकड़ों मौलानाओं के साथ, आलिमों के साथ मेरी डिबेट हो चुकी है, वो लोग ही नीचे वो होके गए हैं। मैं सही था, मैं ठीक हूँ। क्या आप अभी अपनी बात जो है वो ऐसे ही बेबाकी से रखते आएंगे जैसे पहले आप रखते थे? मैं अपनी नस्ल को तरक्की दिलाना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत परेशानी से थोड़े पीछे हट जाऊँगा, मैं अपनी नस्ल को ऊपर लेके जाऊँगा, अपने रिश्तेदारों को ऊपर लेके जाऊँगा, इनकी इज्जत बनाऊँगा हिंदुस्तान के अंदर, इनको इज्जत दिलाऊँगा, इनसे छुड़वाऊँगा ये कुरीतियाँ, समझा समझा के छुड़ाऊँगा। अल्लाह को मानना है, अल्लाह को मानना, कोई दिक्कत नहीं,
लड़ाई आपकी किसके खिलाफ है? कुरीतियों के खिलाफ है या फिर कुछ और इसमें आप लड़ाई मतलब आप क्या मतलब जो आप एक्स मुस्लिम आपको कहा जाता है, तमाम सारी बातें आप खुल कर रखते हैं। लड़ाई आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या आप कुरीतियों की, जो हमारे इस्लाम के अंदर कुरीतियाँ हैं, जो मुसलमानों के अंदर कुरीतियाँ हैं, जो जिहाद है, इसके खिलाफ हूँ मैं चाहता हूँ मुसलमान जिहाद में न लगे, अपने घर में परिवार में तरक्की में लगे, इज्जत कमाने में लगे। आप इस्लाम मानते हैं या फिर परिवार के आपके बाकी सदस्य जो हैं वो क्या मानते हैं? नहीं, मेरा परिवार सब कुछ मानता रहो, मुझे कोई वो नहीं है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता तू मान या ना मान, मैं तो अपनी बात कह देता हूँ। कोई उसको लॉजिकली लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा ना लो। सलीम वास्तिक का धर्म क्या है? कोई अगर पूछे जाने समझे तो क्या है सर? मानवता, मानवता, कुदरत को मानने वाला। कुदरत सनातन कहते हैं, कुदरत को हिंदी में सनातन कहते हैं, उर्दू में कुदरत कहते हैं। मैं कुदरत को मानने वाला हूँ, मानवता को कायम करने की कोशिश करता हूँ। आखिर में जो आपके साथ घटना हुई, परिवार के ऊपर कितना असर जो है वो पड़ा? क्या आपको मतलब समझ में आया और कैसे ये सारी चीज़ें परिवार वालों ने हैंडल की? मेरा परिवार आज ही छोड़ के चला गया मेरे को, आज कोई परवाह नहीं है। अच्छाई के लिए मुझे दुनिया छोड़ दे, कोई परवाह नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप मानवता के लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरफा, मतलब एक तरह से आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी लड़ाई, अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसमें आप परिवार अगर आपका साथ नहीं है तो आप कैसे मतलब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने अपनी बातें जो है कैसे रख पाएंगे? कहीं आप पीछे रह जाएंगे? परिवार के साथ होने से ही बात आगे रखेंगे, ये क्या बात हुई है? मेरा जीवन मुझे मिला है, मुझे अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मेरा परिवार थोड़ा ही मेरे जीवन को सार्थक बनाएगा। वो अपने जीवन की तैयारी करेंगे, मैं अपने जीवन की। जब मरेंगे मेरी कार्यवाही पे लोग अलग सैल्यूट या थू करेंगे, उनके जीने मरने पे उनके उससे होगा। तो ये कर्म है, कर्म फल है। कर्म फल उसको भुगतना है जो करेगा। मेरे परिवार का कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा। मेरा कर्म अलग, मेरे परिवार का अलग। डॉक्टरों ने अभी क्या कहा है, क्या सलाह दी है आपको? डॉक्टरों ने कह दिया, क्लीन चिट दे दी है, खतरे से बाहर हैं, थोड़ा सा आवाज़ कम रखें, ये मेरे को बोल रहा है 8-10 दिन के लिए। बाकी बिल्कुल फिट फॉर मुझे बोल दिया है, दवाई चल रही है। जब मुझे जाना पड़ रहा है मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, नहीं तो यहाँ पे भी भेजते हैं टीम को। आखिर में जैसे जो समाज है हम लोग का, उसमें बदलाव की जो शुरुआत है वो युवाओं से ही होती है, तो युवाओं को हमारे माध्यम से आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या इसके साथ ही जिन लोगों ने आपके ऊपर ये जो हमला किया, ऐसी मानसिकता बहुत सारे कट्टरपंथी लोगों की है, उनको क्या मैसेज देंगे और युवाओं के लिए खास क्या मैसेज? देखिए, जिन्होंने ऐसा काम किया है वो शैतान है, इंसान कहीं से नहीं है। मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहता हूँ, ऐसी हरकत कभी भी गलती से मत करना। अगर अल्लाह को मानते हो तो उसकी ताकत को भी मानना। अगर हम अल्लाह के बारे में बोल रहे हैं तो सोचना कि अल्लाह हमें खुद देख लेगा। तुम अल्लाह बनने की कोशिश मत करो। और जो और बहुत लाखों मुसलमान ऐसे जो हमें सुन के चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, बदलाव उनके अंदर आ रहा है, तो मानवता की तरफ आओ, तरक्की की तरफ आओ, स्कूलों की तरफ आओ, मदरसों को छूट दो। इतना अल्लाह को इस तरह से मानो कि तुम्हें किसी का मुल्ला मौलवी का गुलाम ना होना पड़े। अल्लाह, तुम्हारा दिल कर रहा है नमाज़ पढ़ने का नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखने का दिल है रोज़ा रखो, 24 घंटे इबादत को दिल है इबादत करो। कत्ल क्यों कर रहे हो? किसी को क्यों मार रहे हो? किसी से नफ़रत क्यों कर रहे हो? ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह खुद कह रहा है कि दीन में कोई भी ज़बरदस्ती मत करना, तो तुम क्यों कर रहे हो? शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देख पाएंगे सलीम वास्तविक, जिस तरह से 27 फरवरी के रोज़ उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सरतन से जुदा करने की कोशिश हुई और जिसके बाद 1 महीने तक लंबा उनका जो इलाज है वो चला, उसके लेकर वो यूपी पुलिस, यूपी सरकार का जो धन्यवाद है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आगे भी उनकी तरफ से मानवता को लेकर जो लड़ाई चल रही है, अपनी बेबाकी से जैसे वो पहले बात रखते थे, वैसे ही आने वाले कुछ दिनों में स्वास्थ्य लाभ के बाद वो उसी बेबाकी के साथ मानवता के लिए अपनी बातों को दमखम के साथ रखेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।